Hello class 7th, hope you all are fine. This is your SST class and today we will start a new chapter, chapter number 26, Gender and Inequalities. सबसे पहले इन दो शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए. जेंडर क्या होता है? So let's start with the first topic, that is meaning of gender. मतलब क्या है जेंडर का? The way each society perceives what a man is and what a woman is and what their different rules and responsibilities are is called gender. क्या बताया है फर्स्ट लाइन में इन्होंने कि हमारी सोसाइटी जिस तरीके से ये परसीव करती है, ये मानती है या फिर कह लो कि उसे मानना पड़ता है कि शुरू से यही चलता आ रहा है कि जो मेन होते हैं और जो वुमेन होती हैं उनकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और डिफरेंट उनके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. मेन के क्या काम है और वुमेन के क्या काम है. दैट इज कॉल्ड जेंडर. उसको किस कैटेगरी में डाला गया है? जेंडर की कैटेगरी में. In fact, gender is a social construct and not determined by biological difference. In this way, by gender, we see many social values and stereotypes our culture attached to the biological distinction of male and female. It is a term that helps us to understand many of the inequalities that relationship between men and women in a society. ये क्या बोल रहे हैं? ये बता रहे हैं कि जो जेंडर है ये सिर्फ सोशल हमारी जो लाइफ है उसने ही बनाया है. ये जो शब्द जेंडर है जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, जिस शहर में या जिस गांव में या फिर जिस पर्टिकुलर हम स्टेट में रह रहे हैं, यहाँ पर ये बनाया गया है. लेकिन बायोलॉजिकली यानी कि साइंस इसे कोई भी अलग नहीं मानती है. साइंस के लिए लड़का भी एक जैसा है और लड़की भी एक जैसी है. ठीक है, बायोलॉजिकली कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में. जो भी अंतर इनमें आता है वो कौन लाने वाले कौन लोग हैं? वो लाने वाले लोग हैं इस समाज के लोग. ठीक है, मेल और फीमेल को अलग बना दिया. ठीक है, उन दोनों में भेदभाव किया गया, इनइक्वालिटीज आ गई मैन और वुमेन के बीच में. तो इस तरीके से ये जितने भी भेदभाव हैं ये किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं? ये हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं. बट इन साइंस, इन बायोलॉजी देयर इज नो डिफरेंस इन मेन एंड women. Next is gender role. This verse quoted from an ancient Indian text give us insight into the status of women in ancient times. According to Manu, the lawgiver and author of Manusmriti, women had no individuality and depended on men to derive their identity. अब क्या बताया है कि हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट है यानी कि पुरानी जो कथाएं कह लो या पुरानी जो बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने बताया है कि एक मनुस्मृति है, मनुस्मृति नाम की एक स्क्रिप्चर है, उसमें क्या बताया है? वुमेन हैड नो इंडिविजुअलिटी, कि वुमेन की अपनी कोई पहचान नहीं है, वो इंडिविजुअल में काउंट नहीं होगी. एंड डिपेंडेड ऑन मेन टू डिराइव देयर आइडेंटिटी, उसे अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान बनाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? एक आदमी पर उसे डिपेंड होना पड़ता है, मेन पर उसे डिपेंड होना पड़ता है. ये किस टाइम की बात है? ये एंशिएंट पुराने जो हमारी बुक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट्स में ये सब मेंशन है. इसलिए भी लोग जो हैं उनको पढ़ के यही मानते हैं कि यही ऐसा ही है, वुमेन कमज़ोर होती हैं. तो इस तरीके से वहाँ से ये चीज़ चलती आ रही है कहीं ना कहीं. A gender role is a set pattern of behavior that a man or woman is expected to follow in a society. Gender role may vary from society to society. In any given society, they may also change over time. जो भी जेंडर रोल रहेगा उसका कोई पैटर्न नहीं है. ऐसा नहीं है कि जो रोल डिसाइड हो गया कि जो वुमेन है वो इस तरीके की से ही रहेगी, तो वो कोई डिसाइडेड नहीं है. ये हर एक सोसाइटी में, हर एक कल्चर में, हर एक शहर में, हर एक टाउन में अलग अलग होता है. ठीक है, कुछ जो अपग्रेडेड लोग हैं वो दोनों को इक्वल मानते हैं, कुछ जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भेदभाव करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं. तो इसी तरीके से ये क्या करता रहता है? वेरी करता रहेगा. वेरी होता है कि एक जैसा नहीं रहता है. सोसाइटी टू सोसाइटी ये क्या होता रहता है? हमारा जो रोल है वो चेंज होता रहता है. ठीक है, a person became aware of his or her gender role as he or she interact with other members of the society, in the family, in the community, in school and in public places. अब क्या ये जितने भी जेंडर हैं, मैन और वुमेन हैं, गर्ल बॉय हैं, क्या इन्हें पता होता है इन्हें क्या करना है? नहीं पता होता है. इन्हें कैसे पता लगता है? ये जब जब
लड़का या फिर लड़की दूसरे लोगों से मिलना शुरू करते हैं, सोसाइटी के या फिर फैमिली के लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, कम्युनिटी के मेंबर से, तो स्कूल्स में पब्लिक एरिया में जाते हैं, तो वहाँ जाकर उन्हें एहसास होता है कि हाँ, लड़का इस तरीके से रहता है और लड़की इस तरीके से रहती है, ठीक है, लड़का ये पहनता है, लड़की ये पहनती है। तो अपने आप किसी को भी ये रियलाइज नहीं होता, ऐसा शुरू से उन्हें बनाया जाता है, ठीक है, उनका रोल उन्हें शुरू से ही ऐसे बताना शुरू कर दिया जाता है कि वो उसी रोल में फिर ढल कर रह जाते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर रोल इन द फैमिली। फैमिली में क्या रोल रहेगा जेंडर का? The family make clear distinction between boys and girls even before the birth of a child. This is because quite often parents want a boy rather than a girl child. They are involved even if female fertilizes. Further, they usually treat their son and daughter differently. They give different toys to play with. अब देखो क्या है, बताया कि फैमिली में जेंडर का रोल क्या रहता है। आपको पता ही है, इसमें बताया कि जो फैमिली होती है वो शुरुआत से ही लड़का और लड़की में भेदभाव करना शुरू कर देती है। इवन कि जब बर्थ भी नहीं हुआ होता बच्चे का, तब से ही वो भेदभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि हमारा लड़का होना चाहिए। पेरेंट्स वॉन्ट अ बॉय रेदर देन अ गर्ल चाइल्ड। वो गर्ल चाइल्ड से बेहतर क्या चाहते हैं कि हमारा लड़का होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है कि अभी तो बर्थ भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये भेदभाव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो फीमेल फोर्टिसाइड के होते हैं, यानी कि भ्रूण हत्या की। जो लड़कियां होती हैं उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी कुछ केसेस होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा पैदा हो जाए, लड़की है लड़का है, मान लो किसी के घर में लड़की भी है और लड़का भी है, तो तब भी जन्म के बाद भी उन दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब ट्रीट कैसे किया जाता है अलग अलग तरीके से, ये देखो। बॉयज आर अलाउड मोर फ्रीडम ड्यूरिंग चाइल्डहुड वाइल फ्रीडम फॉर गर्ल्स इज मच लेस एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक ऑन देयर फ्यूचर रोल ऑफ मदर और केयर टेकर फ्रॉम देयर अर्ली ईयर्स। बॉयज़ को क्या होता है, जितने भी लड़के होते हैं उन्हें हमेशा फ्रीडम ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा आज़ादी मिलती है बचपन में। लड़कियों से ज़्यादा आज़ादी किन्हें मिलती है? बॉयज़ को, ठीक है। और लड़कियों को क्या काम होता है कि एक तो उनको बड़ा ही इतना ओपनली नहीं रखा जाता, लड़कियों के साथ भेदभाव इस तरीके से होता है। इसके अलावा उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि तुम आगे फ्यूचर में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम क्या करोगी, तो तुम उन्हें उसी रोल में बांध कर रख दिया जाता है कि जैसे उसकी प्रिपरेशन कराना उनको बहुत ही कम एज में स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। Since a girl leaves the house after marriage, investing in her welfare is considered to be a waste and she is seen a pariah dhan, that is someone else's wealth. अब इसमें बताया है कि एक लड़की जो होती है जब वो शादी करके बाहर जाती है, मतलब शादी करके अपने मायके से अपने ससुराल में चली जाती है, तो वहाँ पर उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? पराया धन, ठीक है। पराया धन क्या होता है कि तुम तो किसी और की अमानत हो, तो उसको ऐसा फील कराया जाता है, जो उसके पेरेंट्स हैं लड़की के, वो ऐसा फील करते हैं कि जो लड़की होती है वो पराया धन होती है, ठीक है। Once married girls leave the house of their parents and move in with their in-laws, this fact has colored the treatment of girls of centuries. But such gender inequality is not followed in every family. Many educated families encourage their girl child for higher studies and good jobs. अब क्या बताया गया है कि पेरेंट्स जो क्या करते हैं, मोस्टली लड़कियों के साथ यही करते हैं कि उनको सिर्फ शादी कराकर उनके ससुराल भेज देते हैं और उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो अब क्या होने लग गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी गर्ल चाइल्ड को, जितने भी उनकी लड़कियां हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं, यानी कि प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसके लिए? कि आगे उन्हें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हायर स्टडीज एंड गुड जॉब। नेक्स्ट इज वुमेन इन स्कूल्स। स्कूल्स में अब बात करेंगे वुमेन की, किस तरह का रोल जो रहता है वुमेन्स का स्कूल में। Education is one field where considerable development has taken place over the last 2 centuries. More girls are studying in schools than before. The literacy rate among boys is still higher than among girls.
क्या बताया है कि जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप सबको पता है कि अगर लोग शिक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनका ज्ञान बढ़ेगा, तो उनकी सोच भी बढ़ेगी। उनकी सोच पुराने से नए तक ले जाने का जो काम है वो सिर्फ एजुकेशन ही कर सकती है। पढ़ाई ही लड़का और लड़की का फ़र्क मिटा सकती है। तो ये जो चेंज है ये धीरे धीरे आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं अब स्कूल जाने लग गई हैं। पहले से जितनी पहले जाती थी उससे ज़्यादा लड़कियां अब तक स्कूल ज़्यादा जाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी जो बॉयज़ का लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है गर्ल्स से। लेकिन गर्ल्स का भी ऐसा नहीं कि कम हुआ है, पहले से जो लिटरेसी रेट है वो बड़ा है, ठीक है। When resources were limited, most people would choose to send their son to school as they were seen as the future breadwinners for the family. Girls were also needed to help with the housework and to take care of the younger siblings. अब क्या बताया है कि पहले जब रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, तो वो क्या करते थे, लड़का और लड़की में से क्या चूज करते थे, लड़के को चूज करते थे। कहाँ भेजने के लिए? स्कूल भेजने के लिए। इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि जो लड़का है वो फ्यूचर में हमारा ब्रेड विनर है। ब्रेड विनर यानी कि वही तो है जो फैमिली के लिए कमाएगा और फैमिली को खिलाएगा। गर्ल्स को इस लायक नहीं समझा जाता था, इसीलिए उन्हें स्कूल में पढ़ने की इजाज़त भी नहीं थी, ठीक है। काम होता, गर्ल्स का काम क्या होता था? गर्ल्स वर ऑल्सो नीडेड टू हेल्प विद द हाउस वर्क। वो घर में काम करती थी और जो उनके छोटे भाई बहन हैं, यंगर सिबलिंग्स हैं, उनका ख्याल रखने का काम गर्ल्स का होता था, ठीक है। जेंडर इनक्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड एट स्कूल इफ जेंडर इनक्वालिटी जो है, ये जो जेंडर के बेसिस पे भेदभाव किया जाता है, ये इम्प्रूव हो सकता है अगर क्या, द स्कूल इज अ प्लेस वेयर गर्ल्स एंड बॉयज फील सेफ। क्योंकि स्कूल में आप सेफ फील करते हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है। स्कूल अगर लोग पढ़ेंगे, स्कूल में जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट वेदर अ बॉय और गर्ल इज रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। हमें हर स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो लड़का है या चाहे वो लड़की। ऑल द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू एन इफेक्टिव एंड रिवॉर्डिंग एजुकेशन। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको पूरा एक्सेस दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाएगा या फिर लड़कों को अच्छे से पढ़ाया जाता है और लड़कियों को ढंग से नहीं पढ़ाया जाता। एक ही क्लास में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और एक ही तरीके का लेक्चर जो है वो सबको दिया जाता है। Women since ancient time have been viewed as an object or a position which reflected itself in the attitude of people towards them. वुमेन्स को लोगों ने ऐसे ट्रीट किया है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है। वुमेन की अपनी इंडिविजुअलिटी, उसकी अपनी जो पहचान है, उसको ख़त्म करके रख दिया था पुराने टाइम में। लेकिन अब जो वुमेन्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं हर फील्ड में। वो अपनी पहचान, अपने आप पे काम करके, बहुत मेहनत करके धीरे धीरे वो चीज़ बना रही हैं, ठीक है। नाउ जेंडर रोल इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में जेंडर रोल किस तरीके का है? A serious feature of public places is that the increasing number of incident of violence against women is taking place here these days. पब्लिक एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे ये बताया है कि पब्लिक प्लेसेस में जो वुमेन के खिलाफ वायलेंस हो रहा है, जो उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, या उसके अगेंस्ट क्राइम किए जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। They are subject to act of eve teasing, molestation, rape and sexual harassment. Very often it is the woman who is blamed for dressing or behaving inappropriately. अब जैसे कि वुमेन्स का रेप किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है, उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट होती है उनके साथ, और इस चीज़ के लिए भी एक औरत को ही जिम्मेवार बताया जाता है। क्या बोला जाता है? उनको ब्लेम किया जाता है कि तुम्हारी ड्रेस ठीक नहीं थी, तुमने ढंग से बिहेव नहीं करा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पब्लिक प्लेसेस में जो जेंडर रोल है यहाँ भी प्ले करता है कि पब्लिक एरिया में लड़का जो है वो सेफ फील करता है, लेकिन पब्लिक एरिया में एक लड़की सेफ फील नहीं कर रही। थैंक यू।